आपी आपी उठो ना प्लीज। करवट के बल लेटी तकिए में मुंह छुपाए साइका को नीलम ने झंझोर डाला, मगर वो बेहिस बनी रही। अभी चंद माह बाद तो आप ससुराल चली जाओगी। हारिस भाई घोड़े पर सवार अपने हाबों की शहजादी को ले जाएंगे, मगर अभी तो आप गुड़िया से नाराज होकर ये माँ खराब मत करो। इसने साइका के कंधे पर सर रखते जज्बाती होना शुरू कर दिया। मैं बिला वजह नाराज नहीं हूँ, तुम्हारी गलती है, इसे तस्लीम करो। साइका ने बिगड़े तेवरों से इसकी जानिब देखा। आप ही यार, इस बहस को छोड़ दो। आपके और हमारे ख्यालात और सोच इस मामले में मुख्तलिफ हैं, इसलिए कह रही हूँ कि इस पर इख्तलाफ करके नाराज़ होने से अच्छा है कि हम इस मौजू पर बात ही ना करें। नहीं, इस मौजू पर बात करने और तुम्हारे ख्यालात बदलने की अशद ज़रूरत है, वरना तो तुम आहिल को भी साफ जवाब दे दोगी। साइका उठकर बैठ चुकी थी, अब संजीदगी से कह रही थी। आप ही आहिल भाई हमारे तायाजात से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। हम आपको पहले ही अपना आइडियल बता चुके हैं। आहिल भाई उस पर 1% भी पूरा नहीं उतरते, तो साफ जवाब देना बनता है। इसने नाक से मक्खी उड़ाई। जैसा तुम्हारा आइडियल है ना, ऐसा शख्स मिलना नामुमकिन है, और अगर मिल भी गया ना तो सारी ज़िंदगी उस पत्थर से सर फोड़ती लहू लहान हो जाओगी। मगर मगर सिवाय ज़ख्मों के और कुछ हाथ नहीं आएगा। हकीकी ज़िंदगी में कदम रख लो मेरी जान, और बात को समझो। साइका बिलाहर नरमी पर उतर आई और इसे प्यार से समझाते हुए बोली थी। फिर भी हम आहिल भाई से शादी नहीं करेंगे। हम किसी परदेसी से शादी करके आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। हमें पाकिस्तान नहीं पसंद, हमें यहाँ नहीं रहना। इसने मुंह बसारते साफ अल्फाज में कहा। वो अपनी हर बात साइका से शेयर करती थी। इतना नापसंद है तुम्हें अपना मुल्क। चलो फ़र्ज़ करो तुम्हें अपने मुल्क के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए, या कभी तुम्हारे मुल्क को तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए, तो क्या इनकार कर दोगी? साइका ने सवाल दागा, हालांकि वो जवाब जानती थी। यकीनन साफ इनकार। हम क्यों किसी के लिए अपने खुशो खुरम ज़िंदगी ख़राब करें, और ख़ास तौर पर इस मुल्क के लिए जहाँ गुर्बत और अफलास के सिवा कुछ नहीं, जहाँ पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी ज़रूरियात मैसर नहीं, जहाँ जराइम की एक वसी दुनिया है। बदताखोरी, टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, हीरोइन और असले की स्मगलिंग, बम धमाके, दहशत गर्दी, क्या नहीं है। हमारा इस मुल्क में रहने को दिल नहीं करता, और आप इसके लिए कुर्बानी का बोल रही हैं। हम तो अपना एक बाल भी इस मुल्क पर ज़ाया ना करें, इसने जज्बाती हुए कहा था। फिर वही बात। साइका का मूड फिर से ख़राब होता देखकर नीलम फ़ौरन आगे को खिसकी। हमारी छोड़ें, अपनी बताएं। कोई फ़ोन शून, कोई लव लेटर शेटर? हाँ। साइका के गुलनार होते चेहरे को देखकर नीलम ने इसके कंधे से अपना कंधा मस करते मजाक उड़ाया। बदतमीज़। साइका ने तकिया उठाकर नीलम के सर पर दे मारा। इसने भी जवाबी कार्रवाई करने में देर नहीं लगाई, और 2 मिनट में पूरे बेड पर छोटे छोटे रुई के गाले बिखर गए थे। नीलम की शायद आगी जुल्फों को मरी के पहाड़ों को ढकती बर्फ की मानिंद इन रुई के गालों ने भी ढांप दिया था। उछलती कूदती दोनों बहनें अपनी तमाम नाराज़गी भूल भाल चुकी थीं। चंद दिन बाद। सर, आज तो जश्न का दिन है, कामयाबी का। असला सऊदिया जा चुका है। हेरोइन और शराब भी जामिया के तलबा में आम हो चुकी है। इन चंद दिनों में ही ईगल कितनी वाफर मिकदार में मंशियात की स्मगलिंग कर चुका है। ये बंदा मुस्तकबिल में बड़े काम आने वाला है। डेक, जो मुकम्मल 3 पीस सूट में एमास के क्लब में खड़ा था, गूंद गूंद शराब अपने हलक में उतारने लगा। तुम जानते हो डेक, शराब और शबाब दोनों से मैं 1000 मील के फासले पर रहता हूँ। इन दोनों का नशा ऐसे चढ़ता है कि इंसान को मदहोश करके रख देता है, और जिस पल जिस लम्हे में गाफिल हुआ, वही पल मेरी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होगा। दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही मेरे कदम डगमगाए, मैं सीधा इन लोगों के खोदे कुएं में जा गिरूंगा। एमास क्लब में मौजूद एक स्टूल पर बैठा था। दूसरे हाथ में कोई मशरूब था, मगर शराब नहीं थी। डक इसकी बात से मुकम्मल मुतफिक था। तभी मज़ीद इसरार करने के बजाय वाइन को पैक पर पैक चढ़ाने लगा। दरवाज़ा मुसलसल बजे जा रहा था। टिक टिक की आवाज़ अब और तेज़ हो चुकी थी। नीलम ने उकताते हुए नोट्स परे किए और ऐसे ही भागती हुई फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाने लगी। दरवाजे पर दस्तक मज़ीद बढ़ने लगी। इसके गुलाबी तलवों वाले नाजुक पैर जीने उतर रहे थे। सफ़ेद कमीज शलवार पर सुर्ख रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। टिक टिक, आते हैं। इसने वहीं से हाँक लगाई। राहदारी को तेजी से अबूर करने लगी। जालीदार दरवाज़ा खोलकर वो अब मेन गेट के पास खड़ी थी। सांसों की रफ्तार को नॉर्मल करने में इसे 2-3 सेकंड लगे थे। दरवाज़ा फिर बजा। इसने एक झटके से बगैर कुछ पूछे दरवाज़ा खोल दिया। बेटा, कोई बुजुर्ग घर पर है? सामने लगभग 50-55 साल की उम्र का एक ज़ईफ़ बाबा खड़ा था। गहरे सब्ज़ रंग का कुर्ता, घुंघराले लंबे बाल,
मोटी मोटी भवें, चेहरे के आसपास बाल बिखरे थे और बाबा जी सर को इतना झुकाए खड़े थे कि चेहरा भी नजर ना आ पा रहा था। झुर्रियाँ ज़्यादा हाथ जिसमें तस्बीह बांधे और ना जाने कौन कौन से धागे तावीज़ बांध रखे थे। गले का भी यही हाल था, जबकि पैरों में लकड़ी के तलबे वाला जूता था जो सफ़ेद धोती के नीचे पहन रखा था। गंदे बड़े बड़े नाखून, एक हाथ में लकड़ी की छड़ी। नीलम ने गवारी से मुकम्मल जायजा लिया। नहीं है कोई। इससे कबल के वो जिस झटके से दरवाज़ा खोला था, इसी तरह बाबा जी के मुंह पर मारती दादो की आवाज़ करीब से गूंजी थी। नीलम, ए नीलम, कौन है? वे बोलती क्यों नहीं? ए कहीं पड़ोसन की रज़िया तो नहीं? दादो चिल्लाती हुई लाठी थामे जाली के दरवाजे से देखती कह रही थी। दादो की आवाज़ पर नीलम ने एक नागवार नज़र बाबा जी पर डाली और चिल्लाते हुए बोली, दादो फ़कीर है। ए लड़की, हम फ़कीर नहीं हैं। बाबा जी जलाल में आते धाड़े काले स्याह काजल से रंगी आंखों से नीलम को घूरा तो वो सटपटा गई। अरे फ़कीर है तो आटा दे, दरवाजे से क्यों चिपक गई है? वो इसने हकलाते हुए गर्दन पीछे मोड़े दादो को पुकारने की कोशिश की थी। एक हाथ दरवाजे के पट पर टिका था। अचानक बाबा जी इसका हाथ झटकते अंदर दाखिल हो गए तो नीलम के तो तलवों पर लगी और सर पर बूझी। रुको बाबा जलाल, तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? बाहर, शाबाश, बाहर निकलो अभी, इससे पहले कि इसी छड़ी से हम तुम्हारी ठुकाई कर दें। नीलम एक हाथ पसलियों पर रखे और दूसरों से बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोली, तोबा तोबा, कितनी ज़ुबान तराज छोरी है। तेरा तो मियाँ तुझे ना रखे। बाबा जलाल से गुस्ताही करती है छोरी। बाबा जी ने भी मैदान में छलांग लगा दी थी। मेरा मियाँ? नीलम की बात बीच में थी जब दादो जालीदार दरवाजे से गिराज में दाखिल हुई और इसे बाजू से दबोचकर पीछे घसीटा। नीलम इनकी सख्त गिरफ्त पर कराह कर रह गई। साथ ही गुस्से से बाबा जलाल को देखा। बाबा जी, तुसी कोई काम में? दादो के शेरी लहजे पर नीलम का पारा और हाई हुआ, मगर दादो के बाइस जब्त किए खड़ी रही। कुंडी लगा जाके। दादो ने नीलम को घूरा और बाबा जी को लिए अंदर चली आई। नीलम जब कुंडी लगा के अंदर आई तो दादो बाबा जी को राहदारी दिखाती इनसे बातों में मगन थी। फिर ऊपर के फ्लोर का एक राउंड लगाकर बाबा जी और दादो ड्राइंग रूम में आ बैठे। नीलम वहीं खड़ी इनकी वापसी की मुंतज़िर थी। फिर इनके पीछे ही ड्राइंग रूम में चल दी। साइका कुछ किताबें खरीदने अपनी सहेली के साथ गई थी, जबकि ब्रार साहब कॉलेज जा चुके थे। जा बाबा जी के लिए चाय बना ला मेरी बच्ची, दादो ने प्यार से पुचकारा तो वो पाँव पटकती किचन में चल दी। जी बाबा जी। क्या महसूस किया आपने? घर तो काफ़ी पुराना है, इब्रार मियाँ ने तो कम मालियत की वजह से खरीद लिया। कोई ऐसी वैसी बात तो है तो बता दें, दादो ने पूछा। बात यह है बीबी के घर में तो ऐसा कुछ नहीं। साथ वाला किसका है? बाबा जी ने किराए के लिए हाली मकान की बाबत दरियाफ्त किया। वो तो इसी घर का हिस्सा है, बस दीवार कर दी है बीच में किराए पर देने को, दादू ने जवाब दिया। किराए पर? हंकारा भरा। किराए पर रखो तब भी बीबी, किसी औरत को मत रखो अपने बराबर वाले मकान में। ऐसे घराने को मकान दो जिसमें औरत ज़ात शामिल ना हो, बच्ची भी ना हो, बाबा जी ने हकीमाना लहजे में कहा। मगर क्यों बाबा जी? ए बीबी, तेरे भले को कह रहा हूँ। मकान किसी मर्द को दे, आई समझ। अगर नहीं मानेगी तो नुकसान उठाएगी। बाबा जलाल बात पे बात जलाल में आ जाते। जी, जैसा आप कहें बाबा जी। और कुछ? दादू ने जल्दी से अपने लहजे में बिशाश भरते कहा। हाँ, साथ वाले मकान में आए लोगों को तंग मत करना। अब इस मकान में रहने वालों को अपने मेहमान घर की रहमत समझो बीबी। और घर में कितने अफराद हैं? बाबा जी ने अपनी स्याह माइल आंखें घुमाते पूछा। 4 अफराद हैं बाबा जी। अबरार, मेरा बेटा, कॉलेज में प्रोफेसर है, और ये नीलम, मेरी छोटी पोती, और बड़ी पोती किताबें लेने गई है, दादो ने तफसील से जवाब दिया। चलो बीबी, अल्लाह तुम्हारी पोतियों के नसीब अच्छे करे, बाबा जी ने कहते साथ तख्त छोड़ दिया। वो जाने को उठे तो दादो भी चल दी। चाय की ट्रे लाती नीलम ने हैरानगी से बाबा जी को जाते देखा। दादो, चाय बनवाई है तो पी भी ले। बाबा जलाल को नहीं पता रिस्क ताया नहीं करते। इसके तंजिया लहजे पर दादो ने घूरी दी, जबकि बाबा जी ने नीचे से ऊपर तक इस हुस्न की देवी का जायज़ा लिया था। गुलाब के पंखड़ियों जैसे होंठ बीचते वो अपना गुस्सा जब्त करती और हसीन दिख रही थी। बीबी, इस आफत का तो तुम जल्दी से ब्याह कर दो, सुखी रहोगी। बाबा जी दादो के साथ चलते रासदारी से बोले। अगरचा इनका पीछा करती नीलम सब सुन चुकी थी। लेक्चरार बनने तक हम दादो की जान नहीं छोड़ने वाले बाबा जलाल। नीलम ने दांत खिचखिचाते पीछे से जवाब दिया तो बाबा जी ने सर पीट लिया। लड़की थी या भला? कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी। बाबा जी को बाहर छोड़कर दादो वापस आते ही चाय की सिप लेती नीलम पर चढ़ दौड़ी।
نیلم نے کپ اٹھایا اور واپس روم میں آ گئی۔ دادو اس کی حرکت پر دل ملا کر رہ گئی۔